आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। जो आ रहा है आते रहेगा, और जितने हम आ चुके हैं प्रभु परमेश्वर की मधुर नाम में उपस्थित हर एक जन को जय मसीह की। वचन में से देखिए पहले पहला कोरिन्थियों 11:32 में प्रभु की ताड़ना, हमें संकट क्यों आते हैं, प्रभु की ताड़ना क्यों आते हैं, हमारे इतने विश्वास करने के बावजूद भी, इतने दशमांश देने के बावजूद भी, इतने प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें दुख और कष्ट क्यों होता है, प्रभु की ताड़ना क्यों होता है, इसमें हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। पहला कोरिन्थियों 11:32 में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। अगर प्रभु हमें खुल्लम खुल्ला छोड़ दे तो वो हम लोग बिगड़ जाएंगे, मतलब हम लोग प्रभु को डरेंगे नहीं और हम लोग उल्टा सीधा काम करने लग जाएंगे। हम लोग पापों में गिर सकते हैं, हम लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं, हम लोग गंदे गंदे चाल चलन में लिप्त हो सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं, पौलुस कहता है रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। उस महिमा के लिए मनन किया गया। पौलुस कहते हैं उस महिमा जो प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन, जब दोबारा उसका आगमन होगा, उस महिमा का नाम उपमा देके पौलुस ने कहा, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आजकल की जो दुख, कष्ट, तकलीफें, बीमारियां जो होता है वो कुछ भी नहीं है जो हमारे सामने जो आने वाले है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, हम लोग अगर जागृत ना रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें सोता हुआ मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह आके हमें पापों में घेरता हुआ मिलेगा, हमें पापों में गिरा हुआ मिलेगा, हम लोग पापों में लिप्त होके मिलेगा। तो विपत्ति, इस विपत्ति से 1000 गुना विपत्ति हमारे सामने होगा। हमें नरक की कुंड में डाला जाएगा, नरक की उसमें झील में हमें गिरा दिया जाएगा। तो हम लोग अमरन जलते रहेंगे, कभी मरने वाले आग में डाला जाएगा। हम लोग पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण भागते रहेंगे, लेकिन चारों तरफ वो ही आग का कुंड होगा, उसमें हम लोग जलते रहेंगे। क्योंकि आत्मा तो कभी मरेगा नहीं है, सिर्फ हम लोग जलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय हमें पश्चाताप करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अगर पश्चाताप भी कर देंगे आग का कुंड में, तो प्रभु परमेश्वर उसमें होगा ही नहीं, कहां से सुनेगा वो। प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, उसमें सिर्फ शैतान है, शैतान की यातना, शैतान की ताड़ना ही होगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं उस महिमा, तो प्रभु परमेश्वर जब द्वितीय आगमन होगा, उस महिमा के पीछे ये जो आजकल जो ताड़ना हो रहा है, थोड़ी बहुत दुख कष्ट हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो दुख हमें झेलने होंगे उससे मत डर, प्रभु परमेश्वर कहते हैं जो दुख हमें झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। ये छोटी सी वचन को पढ़ने सुनने जाने का परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने अपने शीश को झुकाएं और आज की आराधना, आज की स्तुति प्रशंसा हम लोग शुरू से लेकर अंत तक प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आज के दिन प्रभु तूने हमें अपने आशीषों के साथ प्रकट किया। महान पिता परमेश्वर, सुनिद्रा दिया और हमें प्रभु आज के दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए तुम्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आशा भरोसा करते प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने बेटे बेटियों, अपने दास दासियों को इस पवित्र मंदिर तक आने में मदद सहायता की, उसी प्रकार से अपने अपने घर तक जाने तक प्रभु तो हमारे साथ बने रहेगा। महान दयालु पिता परमेश्वर, आगे की जीवन, आगे की समय, आगे के दिन, आगे के हर कार्य को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, तो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से संवारना, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से प्रभु हमें बचा के रखना। महान पिता परमेश्वर, हमारे हर कार्य में प्रभु तो मदद और अगुवाई करना। महान पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार हम चलकर प्रभु तेरे इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले बन सके। महान दयालु पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, तो अपने
अपने आशीषों से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, अपने महिमा से भर दे दयालु पिता परमेश्वर। जो बीमार है, जो प्रभु रोगग्रस्त है, जो प्रभु बीमारों से जकड़े हुए प्रभु, जो बिस्तर पे है महान पिता, जो हॉस्पिटलाइज्ड है महान पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सबसे छू और चंगाई दे प्रभु। महान दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथ छेदे हुए हाथों से छू और चंगाई दे महान पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग प्रभु अपनी इच्छा अनुसार अपने कमरे में प्रभु अपने जीवन जावन व्यतीत कर रहे प्रभु परमेश्वर, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु परमेश्वर। उनकी जीवन को, उनके शारीरिक जीवन यापन को, उनके मन, उनके दिलो दिमाग को छू प्रभु, और प्रभु परमेश्वर उनको अगुवाई कर, ताकि प्रभु आने वाले समय में आकर तेरे पवित्र मंदिर में प्रभु गवाही के रूप में वो तैयारी करके आ सके। महान दयालु पिता परमेश्वर, आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आने वाले हर पल हर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले 10 तारीख प्रभु जो हमने प्रभु एडवेंट क्रिसमस के लिए, जन्मदिन के उपलक्ष्य के लिए प्रभु हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा प्रभु परमेश्वर। उस प्रोग्राम आने तक प्रभु तो हमारे साथ बने रहो प्रभु। उस प्रोग्राम में प्रभु तो अपने आशीषों से भर देना, अपने अनुग्रह से भर देना, अपने महिमा से भर देना प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तेरे इस पवित्र जन्मदिन को प्रभु हम गाना बजाना के साथ प्रभु, झांझर बजा के साथ और हर्ष उल्लास के साथ बहुत सारे लोगों के साथ में प्रभु मिलकर हम प्रभु उसको हम सेलिब्रेट कर सके, उस बड़ोदिन को प्रभु हम मना सके, उस एडवेंट क्रिसमस को प्रभु मना सके। महान दयालु पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।